क्या हुआ बताइए। सर हमारी ज़मीन है, मुकदमा चल रहा है, बहुत दिन से हाई कोर्ट स्टे है। स्टे हमारे घर में चोरी हुई सर। हाँ। कल उसको पकड़ाए थे, मतलब जो चोर है सर, लेकिन उसको रात में 10 बजे छोड़ दिया गया सर। बाकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ सर। बैठो जल्दी बैठो, बताइए क्या हुआ। सर हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे मम्मी पापा हैं घर पे, तो वो पड़ोसी जो है हमारी ज़मीन कब्जा कर रखे हैं। हाँ। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरे पापा हार्ट अटैक के पेशेंट हैं। सर मैंने ठीक है, देख ली मैंने ये। हाँ बताइए अब आगे। क्या कहते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। सर मेरा एक मुकदमा चल रहा है दहेज प्रसाद 2004 से। कौन सा है बताइए। हमरे बेटवा को बाजार लगे 3 लोग खवाए भी आए। बताइए। सर अभी हमारा FIR नहीं हुआ सर, 19 तारीख का घटना है। और साहब जब भी पेपर जाता है झूठी रिपोर्ट लगा दे साहब हमको। ये 3 सिंह सर भेजे हैं सर, हमारी सर जो है ज़मीन के साथ कब्जा कर लिए हैं सर, और हमारी सरसों जितवा दी है सर, और उसके बाद साहब मिट्टी खुदवा ले गए। ये साहब कोई मदद नहीं कर रहे हैं सर। साथ बताइए। लड़के का हमारे 27 अगस्त 18 में हत्या हो गया था, और इसके बाद क्या हुआ बताइए। सर हमारी ज़मीन है, मुकदमा चल रहा है, बहुत दिन से हाई कोर्ट स्टे है। स्टे के बावजूद जो खिलाफ पार्टी है वो बांध के सब घेर के 2 कमरा लगा लिए। अब उस पर पतरा चढ़ा रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमारे घर में आग लगा दिए, उसका सब जल गया। तो चौकी बार जाते हैं सर, कोई सुनवाई नहीं होती। अब बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, पति जी ख़त्म हो गए हैं, अब रहने नहीं दे रहे हैं, रोज गाली मार। ये निजात कौन है? निजात आग लगा दे रहे हैं सर, तो 4 शीट आज भी दाखिल नहीं करें, मतलब कुछ। ये जैनुल आब्दिल, सलमान, सोहेब, ये किसकी तरफ के आदमी है? हम नहीं जानते सर। नहीं जानते हो? नहीं। क्यों इसमें जो रिपोर्ट लिखी है ये तो कहते हैं कि हम जानते ही नहीं हैं इनको। आवेदिका अफसर ये बेगम पत्नी रियाज अहमद। हाँ हमारे पति जी हैं सर। आपकी जांच हुई रानीगंज से? CO रानीगंज आए थे जांच करने के लिए? नहीं सर, हमारे पास तो कोई नहीं है। कोई नहीं आए? नहीं। ये जो मानधाता पे मुकदमा लिखा गया 7/22 धारा 147-48 बनाम मोहम्मद शहजाद, फोल्लन, मुस्तफ़ा, मोहसिना बानो, तहसीन, वहीद आदि, ये किसने लिखाया है? हम आग लगा दे रहे हैं ना घर में। हाँ आपने लिखाया है मुकदमा? हाँ तो इसमें पकड़ा गया कोई? नहीं सर, अभी तो 4 शीट लगी नहीं, लगाए नहीं सर जी। नहीं उसमें तो लिख रहा 4 शीट लगा दी, लेकिन 436 हटा दिया बस। और ये तो 25/5 को जा चुकी 4 शीट तो आपकी। तो सुने मार है 35 करे हैं सर, 35 तो हम नहीं राजी है। 36 लगाओ, जो गिरफ्तारी का डर हमको बहुत सताते हैं सर, हमारे आगे पीछे क्यों नहीं है, हम बहुत ज़्यादा मजबूर मन रही है। रिकॉर्डिंग हमारे पास ही है सर। अभी ये रिकॉर्डिंग उसको सुनाइए, रीडर को। हाँ? अभी ये ले जाएंगे आपको, ऐसे घूम के इधर आ जाइए, बाहर से आइए घूम के। हमारे घर में चोरी हुई सर। हाँ। कल उसको पकड़ाए थे, मतलब जो चोर है सर, लेकिन उसको रात में 10 बजे छोड़ दिया गया सर। बाकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोड़ा कैसे? उससे माल बरामद हुआ क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ दी उसको बस रात में। ये कैसे पता कि वही चोर था? वही सर हमारे घर के पास आता जाता था 2 दिन पहले। उस जिस दिन चोरी उस दिन 2 दिन आया था शाम को। उसके बाद हमारे घर के बगल जिससे धान सटक रहा था, वहीं जहाँ धान सटक रहा था उसी के पास में पेटी पड़ी हुई थी, सारी तोड़ के 4-5 पेटी थी। तो वहाँ कप्तान साहब को मिले नहीं मिले आप? 2 बार गए थे। क्या हुआ उसमें? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। बोलते हैं चाहे जहाँ जाओगे, अंकित सर को विवेचना मिली है रानीगंज थाने में। वो बोलते चाहे जहाँ जाओगे। और सर CDR हमने आंखों से देखा, अपने दिखाए थे हमें, वो रात में 2-2:30 बजे तक बात किया था 2-3 नंबर पे। अच्छा। बोलते हैं कि वो चाची से बात किया था, कल बता रहे थे कि वो चाची से बात की है, लड़की से बात की है सर। मतलब उनका शक उसमें बिल्कुल नहीं है? हाँ, आईओ का ये लो, ये अभी बात कर लेना इससे, आईओ से। बैठ जाओ, थोड़ी देर में भी बात कर रहे हैं आईओ से। हाँ सर। बैठो जल्दी बैठो, बताइए क्या हुआ। सर हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे मम्मी पापा हैं घर पे, तो वो पड़ोसी जो है हमारी ज़मीन कब्जा कर रखे हैं, और उसके चक्कर में हमारे घर में घुस के मम्मी पापा सभी को बहुत मारे हैं। कब्जा कब हुआ है ये सर? हो गया काफ़ी 6-7 महीने से। और हमारी सर सरकारी नाप भी हो चुकी है, डरबंदी, तब भी उन्होंने डांड और तोड़ के कर लिया है। नहीं तो ये कभी मामला उस पर गया थाना दिवस, तहसील दिवस में? सब ये सर हमारे हैं, ये मम्मी को। नहीं तो इसके वो हुआ, FIR हुई इसकी? नहीं, ये रहने दो, ये मत हाँ दिखाओ।
FIR हो गई नहीं? FIR हुई है सर, नॉर्मल धाराएं लगा दी हैं बस इसके साथ। गिरफ्तारी कोई नहीं हुई सर, वो लोग घूम रहे हैं और अभी भी धमकी दे रहे हैं कि अगर दोबारा से ज़मीन पे पैर रखे तो मार डालूंगा। और सर पापा को मतलब कि मरा हुआ समझ के छोड़े हैं। ये काफ़ी चोटें मारी हुई हैं। हाँ सर। ये अस्पताल कितने दिन रहे ये सर मतलब कि एक दिन कुंडा में, एक दिन वहाँ प्रतापगढ़ ये और स्वरूप। ऐसे घूम कर आइए, ऐसे घूम कर आइए पेशकार के पास, ऐसे घूम कर आ जाओ वापस। ये इसमें निर्देश देंगे, आईओ से बात करेंगे फिर मुझे बताएंगे। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरे पापा हार्ट अटैक के पेशेंट हैं सर। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपने सर, ये फर्जी डॉक्टर के खिलाफ उसने मैं सर्जरी की थी, उस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मेडिकल काउंसलिंग एक्ट है, इसमें ACM साहब ने कुछ जाँच की थी, चार्टशीट फाइल हुई। सर तो इसके लिए SSP साहब से मिल लिया आप? नहीं सर 4 मुकदमे पंजीकृत हुए थे आप। हाँ इसमें अब सर 4था मुकदमा पंजीकृत हुआ था, तो इसमें SSP साहब ने ना तो मेरे बयान लिए हैं, इसमें FIR लगा दी, नहीं गवाह के बयान लिए हैं सर। बहुत परेशान हो रहा हूँ और सर मेरी जानमाल को खतरा है बहुत सर। उस पर SSP साहब से कब मिले आप? सर मैं SSP साहब से 3-4 बार मिले। क्या कह रहे हो? साहब कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई एक्शन लेते नहीं है। जब एक बार SPR साहब ने फ़ोन किया था SSP साहब के लिए, तो SSP साहब झूठी रिपोर्ट बताते हैं कि इनका मतलब कि इसने पहले भी मुकदमे पंजीकृत है जिसमें FIR लग चुकी है, जो कि जब में चार्जशीट फाइल हुई है सर। ये लेकर जाइए आप, SSP अलीगढ़ है कलानिधि साहब, उनसे मिलेंगे, ये दिखाएंगे कि इनको स्टैम्प करके देना। जाइएगा फिर करेंगे। सर मैंने मेरी FIR कॉपी ठीक है, देख ली मैंने ये। हाँ बताइए बाकी। क्या कहते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 7-8 महीने हो गए और जो मेरे आयु हैं बिल्कुल भी मेरा फ़ोन नहीं उठाते। और सर क्या कहते हैं, आप पहले आए या हमारे यहाँ? मैं एक बार आई थी सैटरडे, क्योंकि मेरी छुट्टी थी तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। BP अशोक सर ने भेजा था और मैंने एविडेंस भी दी है आयु सर को, कोई एविडेंस नहीं लगाए और मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करे। एक बार मैं थाने गई, बोले तुम ही तो आई थी उसके पास, वो कौन सा आया था तुम्हारे पास लड़के के लिए, बोला। अच्छा। हाँ, और कोई भी कार्रवाई नहीं। सर मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, लखनऊ में जॉब करती हूँ। अच्छा। और सर चार्जशीट में उसकी बहन ने भी धमकी दी है, गाली दी है, लड़के ने भी, सारी रिकॉर्डिंग है, लेकिन कोई एविडेंस मुझसे नहीं लिया गया है। पूरी चेन लखनऊ से आई। अब यहाँ सिस्टम चेंज हो गया है, यहाँ कमिश्नर और पुलिस आ गए, उन्हीं के लिए लिख रहा हूँ, उनको बता भी देंगे। सर आप अपने रहते मैं बात कर लेंगे, रहते करवा दीजिए, वरना ये आयु जो है, अभी मैं फ़ोन मिलाऊंगी, अभी भी नहीं उठाएंगे मेरा फ़ोन। अभी इनके CO से बात कर लेना सीधे, फिर मेरी बात करा देना कि तुरंत वो करें। और दूसरा फिर CP साहब को जो है, ये जितने भी आज 1-2 मामले आए हैं इनमें बताना पड़ेगा। फिर CO साहब को फ़ोन किया था, मैंने बोला, मैंने कहा इतने दिन हो गए, कहा तो कह रहे री इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और बाद में पता चलता है कि चार्जशीट पे आपत्ति लगाई हुई है, CDR नहीं लगा हुआ है, इस वजह से। हाँ तो आपत्ति लगाइए, तो उसमें अभी इसका मतलब कमी है, अभी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन सर में मिले हुए हैं ना उस पार्टी से। अच्छा। तो पूरे एविडेंस लगा। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि तुरंत चार्जशीट चली जाए? नहीं सर, जैसी है वैसी चली जाए? नहीं, मैं तो चाहती हूँ फुल एविडेंस के ही साथ। हाँ, तो आप जो भी एविडेंस रह गए या तो इस एप्लीकेशन के साथ लगा दो। ठीक है। फिर अभी आईओ को बता रहे हैं। और ये सर मैंने विवेचक चेंज करने के लिए भी एप्लीकेशन दी थी। जब कब दी थी आपने? हो गए 2-3 महीने। किसको दी थी? भेजी थी मैंने, तो ये IGRS पे है, लेकिन अभी तक विवेचक चेंज भी नहीं। वही प्रीत पांडे जी ही कर रहे हैं मेरी विवेचना, नहीं चेंज। ठीक, इसे बात करके CO को बता एविडेंस लगे हुए हैं। इसमें एक एप्लीकेशन, बल्कि वो जो CP साहब को जो लेटर जाएगा उसमें ये लिखिए कि इनके द्वारा इच्छा जाहिर की गई है कि विवेचक बदल दिया जाए। कराते बैठ जाओ, अभी जब बात हो जाएगी तब बताएंगे लेटेस्ट आप। जब पेशकार सर मेरा एक मुकदमा चल रहा है दहेज प्रथा 2004 से, और वो दूसरी शादी कर लिया है। अच्छा, शादी किसने कर ली है? लड़की हमारी जो पत्नी है वो दूसरी शादी कर अच्छा। लिया है, और मौके पे प्रधान भी है। उनका वहाँ संदीप बैनर लिया है, मुकदमा हम लड़ रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई तो ये वहाँ पर मिली है ना, इसके लिए SP मिर्ज़ापुर से मिली है। वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? तो वहाँ DIG बैठते हैं, DIG साहब से मिल लेते हैं। नहीं सर, मैं वहाँ नहीं गया, मोबाइल में आपका जो देखा है। नहीं, वो हमारे उसमें नहीं आता ना क्षेत्र में। अभी मैं उनको लिख दे रहा हूँ DIG रेंज को, ठीक है, वहीं बैठते हैं वो। SSP ऑफिस अलग है, SP का ऑफिस अलग है, DIG रेंज का अलग है, ठीक है ना। और वो इधर है, उस पर इलाहाबाद रोड की तरफ ही है, ठीक है, उसी पर चले जाइए आप। हाँ, विंध्याचल।
ये ले जाना अपने साथ में, अभी ये स्टैम्प करके देंगे आपको, इसे ले जाकर मिलना हो। बताइए। हमारे बेटवा को बाजार लगे 3 लोग खवाए भी आए, खवा पिए घर लाए शाम के, तो हम कहो बेटवा खाना खा ले, तो कहाँ बेटवा हमारा खाना ना खाए, हम खवा पिए खिलावा है बाजार में। तो साहब नहीं बेटवा खाएंगे, बोलबो नहीं भी बेटवा हमारा, जब लोग खवाए नहीं लोग बोले। फिर बेटवा हमारे जाकर दूसरे घर में पार रहे, अपने घर में घुस गए, हमारे घर घुस के पार रहे, पता नहीं पार रहे कि नहीं शायद। फिर हम जहाँ खाए बनाई थी वही हम पारे हैं ना, अपन के मार दे थी पार रहा हूँ। 2 लोग साहब भाग गए, एक लोग सवेरे 5 बजे आता बताते हैं कि तुम्हारा लड़का फांसी लगा के मारा। उसके बाद में ये जो धोती किसने काटी थी, इसके जो गले में लिपटी हुई थी, वो किसने काटी? वही काटी से, जो बताई से, वही दरवाजा खोद के फरवा से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई वो देखी आपने? हाँ। अभी ये है कहाँ ये सब लोग? राम सरन, गुंडा और पितई, ये कहाँ पर हैं अभी? 2 जन गुंडा पितई भाग गए, गुजरात पहुँच गए साहब। तब से भागे हुए फरार हैं? आज एक दिन आए भाई साहब बाजार। पुलिस के सामने आए नहीं आ रहे? नहीं, उनके सामने पुलिस नहीं आई रही है, वो भाग गए हैं राम सरन, उन्हें पता नहीं राम सरन। ये पहले खुद बात करोगे फिर मेरी एसपी से बात कराओगे। आप बैठ जाओ थोड़ी देर, अभी कराते हैं, आप बैठ जाइए थोड़ी देर, इंतजार कीजिए। बताइए सर। अभी हमारा FIR नहीं हुआ सर, 19 तारीख का घटना है। और साहब जब भी पेपर जाता है झूठी रिपोर्ट लगा दे साहब, हम कहने के लिए झूठा है। और साहब देख लीजिए, हम बार बार चक्कर काट रहे हैं आपके ऑफिस, वहाँ मंझनपुर जाते हैं साहब, देख लीजिए साहब। ये देखिए मेडिकल हुआ है या अस्पताल में? नहीं, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मेडिकल लगा है सर जी। साहब बार बार हम टाला रहे हैं, उसके बाद साहब प्रयागराज में समक्ष उपस्थित प्रार्थना पर प्रस्तुत किया गया संलग्न प्रष्टांकन आदेश के अनुसरण 7 दिन रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी तक? 2 दिसंबर को दिया आपने जी सर। तो 15 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में यहाँ कम से कम। आज 12-10 ही दिन हुए अभी। इसकी बात कर लो भी, ये पहले समय काट रहे हैं साहब, हमारा कुछ नहीं, हम घर से कमाए नहीं जा पाए साहब, और हमको बार बार पिताजी से धमकी दिला रहे हैं उनके पिताजी। हम तो न्याय मांगे साहब, आपके पास आई थी, लेकिन साहब हमको परेशान कर। इसमें देखिए जांच अधिकारी जो भी है किसको दिया हुआ, एक तो रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक, और जितनी भी जांच हुई है वो मुझसे बात करेंगे अभी। बैठिए सर। मुकदमा सर लिखे हैं FIR। ये FIR आपका करारी में लिखी गई है? जी सर, आपके कहने पर सर नहीं हो रही थी। ये लिखी गई है आपके 10वें महीने में, तो थोड़ा इंतजार तो कीजिए विवेचना का। सर गाली दे रहे फोन करके राजभवन। कौन दे रहे गाली? राजभवन का रामचंद्र का बोल रहे हैं। हाँ सर। नहीं तो उसमें SP साहब से, CO साहब से, उनसे भी मिल लो बीच में। तो आपने बीच में एप्लीकेशन भी दे दी है, रिपोर्ट आई हुई है उसकी, आपने रिपोर्ट पढ़ी है? जी अभी ये SP साहब ने रिपोर्ट दी है, समावेश होने का जांचकर्ता अधिकारी द्वारा संपादित की। आप CO इसकी विवेचना कर रहे हैं, अब इसमें इससे ज़्यादा क्या करें बताइए सर। वो हम कह रहे हैं, हम वो हमसे फोन लगा रामचंद्र बोल रहे हैं। तो आप CO साहब से मिलिए ना, इसमें करेंगे, अभी बता दे रहा हूँ उनको। 4-5 बार सर बुलाए रहे, बैठे रहे, फिर कहें जाओ, फिर हम चले जाते हैं, फिर 4-5 दिन हमको बुलाए, 4-4, 5-5 घंटा बैठे रहते हैं। तो कहा यार तुम अब आना, बार तो कहा आना, फिर हम गए, हमको बुलाए रहे, तो कहा यार तुम्हारे आने से कुछ इधर आइए, से CO से पूछना क्या हुआ, फिर उसके बाद भी कोई ग्रीवांस रह जाए इनका तो बताना, अभी बात करेंगे CO साहब से। ये 3 सिंह सर भेजे हैं सर, हमारी सर जो है ज़मीन के साथ कब्जा कर लिए हैं सर, और हमारी सरसों जितवा दी है सर, और उसके बाद साहब मिट्टी खुदवा ले गए। यसु साहब कोई मदद नहीं कर रहे हैं सर, सागीपुर की जी सर, आपको फ़ोन मिला रहे हैं लेकिन सर लग नहीं रहा है इंद्र भैया करके सर, मैं उन्हीं के रिश्तेदार हूँ साहब। सर आप हमारे यहाँ साहब कप्तान साहब थे सर, तो 2006 में सर ये हमको हमारी हरहार साहब जो है वो खड़े खड़े साहब जो है मतलब पलटवा दिया था सर, उसके बाद हमको मार रहे हैं। इनके 3 लड़के आर्मी में रहते हैं साहब, हमको जीने नहीं दे रहे हैं सर, अपनी नौकरी भी नहीं कर पा। तो आप किससे CO लालगंज से मिले? नहीं सर CO से मिले थे सर। क्या कह रहे हैं CO लालगंज साहब? सर CO लालगंज सर नहीं मिले थे, SHO साहब मिले थे सर, रोज़ बुलाते हैं हमको सर, कहते हैं सल्टा देंगे, 2 लोग समझ लिए सर, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर, वहाँ उसको पकड़ भी नहीं रहे हैं सर। और 3 लड़के आर्मी में हैं, कह रहे हैं ये सब आदेश हम नहीं मानते सर, सब सिविलियन आदेश नहीं मानते, हमारे यहाँ आर्मी का आदेश होता है सर। SDM साहब नीचे सर लिखे भी आदेश किए। सर
सरसों बोई गई थी सर, उसको जाके साहब जो है फिर दोबारा कब्जा भी दिलवाए, उसके बाद साहब परसों मिट्टी निकलवा दी है साहब, उसमें 30 टाली मिट्टी निकलवा ली है सर। ये सीओ साहब को कहना इसमें मौके पे जाएंगे और वहीं से मुझे फ़ोन भी लगाएंगे। सीओ लालगंज का इनको नंबर दे दो। बताइए। लड़के का हमारे 27 अगस्त 18 में हत्या हो गया था और इसके बाद मैंने जो है क्या कहते हैं 28/9/2018 को आपको जो है सूचना दिया था प्रार्थना पत्र, और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री को भी मैंने जो है सूचना दिया था, लेकिन इसके बाद कोई विवेचना नहीं किया। बार बार उसको जो है वो अज्ञात वाहन एक्सीडेंट में FIR किए हैं। मैं नहीं था, मैं तो दिल्ली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। रात में जो है प्रधानपति हत्या करने वाला और इसके बाद जो है मिल करके उससे जो है सादे कागजात पर जो है अज्ञात वाहन एक्सीडेंट में जो है 304 है। और तो सर लगा दिया 304 में कर दिया कन्वर्ट। हाँ 304 में कर दिया। 7 दरोगाओं ने मिल करके 3 साल विवेचना किया। वो गाड़ी ड्राइवर खोज रहे हैं, मैं हत्या का साक्ष्य दे रहा हूँ, हत्या का साक्ष्य नहीं उस पर काम ही नहीं कर रहे, नहीं काम किए। इसके बाद सर मैं प्रार्थना पत्र जो है आपके पास भी डाक द्वारा हमारे राष्ट्रीय महासचिव का आया होगा जो है, ये तो पेश करके बाद ऐसे घूम का ऐसे घूम का ये लो उधर लो। सर कह रहे थे कि इसी का प्रकरण है जो है, तो इसकी CBCID जांच कराई जाए जिससे कि वो तो विवेचक जो है अपना जो है गाड़ी खोज रहे हैं। ये CBCID तो देखिए वहीं से होगी, बाकी मैं देख लूँ यहाँ से, अगर हुआ तो यहाँ से भी रिकमेंडेशन भेज देंगे। सर एक वो आपके पास जो है हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जो है भेजे हुए थे डाक द्वारा जो है, और मुख्यमंत्री को भी भेजे थे, राष्ट्रीय मानव अधिकार को भी भेजे थे। सर मैं इस विषय में आपको अवगत भी 21 में भी मैंने कराया था, यहाँ पे आकर के प्रार्थना पत्र दे करके 21 में भी अवगत कराया, लेकिन ये लोग जो है ऐसे ही आपका प्रार्थना पत्र पहुँच रहा है FIR की जो है पुष्टि कर रहे हैं। अभी FIR नहीं लगने देंगे, ठीक है। ये लेकर उसको देना, पेश कर को देना।